हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट आउटलुक वीडियो। हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्च 13 इज द कमिंग वीक। मार्च 13 से मार्च 17 तक हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या व्यू बना सकते हैं, कैसा मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कौन से चार्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग वीक वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के पास एक काफ़ी अच्छा रूम है अब ऊपर जाने का, बिकॉज यूएस मार्केट्स आर ऑल्सो वेल प्लेस्ड फॉर अपसाइड। बट वो चीज़ थोड़ी उल्टी पड़ती हुई दिखी। यूएस में एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जिसके कोलैप्स होने की न्यूज़ आई, जिसकी वजह से लास्ट वीक में यूएस में प्रेशर बना रहा और इंडियन मार्केट्स भी हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई। जब तक ये इशू रहेगा यूएस मार्केट में, तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी। अब इंडिया मार्केट्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है उसका वो हमें देखना पड़ेगा इन द कमिंग वीक। बट ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करना। सो लेट्स गो एंड लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक अच्छी बात जो हो रही है इंडियन मार्केट में, जो लास्ट वीक हुई, हमारे जो लोज थे वो इंटैक्ट रहे। जो 17,300 के आसपास का जो लेवल है वो हमें टूटते हुए नहीं दिखा। दैट इज रियली गुड फॉर आवर मार्केट्स। एंड जो हमने लोज बनाए हैं लास्ट वीक वो थोड़े हायर है उससे पहले वाले वीक के, और जो हमने हाई भी बनाया है वो भी हायर है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। अपकमिंग वीक में हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ मार्केट में देखना नहीं है, हमें बस देखना है कि मार्केट्स स्टेबलाइज हो जाए बस। अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है दैट विल बी अ गुड साइन फॉर आवर मार्केट्स। हमें क्या देखना है नेक्स्ट वीक कि जो ये 17,300 वाला जो एरिया है वो बस होल्ड कर जाए। अगर आपका 17,300 वाला एरिया होल्ड करता है, जो लेवल जो फ्राइडे को जहां से मार्केट में एक ऊपर बाउंस आते हुए भी दिखा, अगर वो होल्ड कर जाता है दैट विल बी रियली गुड फॉर आवर मार्केट, एंड ये इंडिकेट करेगा कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है। सो इफ यू आर अ बुलिश प्लेयर एंड यू आर ट्रेडिंग ऑन द बुल साइड, देन यू वांट 17,300 होल्ड कर जाए। अगर 17,300 17,250 ब्रेक होता है तो आपका 17,000 तक वो डाउनसाइड ओपन हो जाएगी निफ्टी में। 17,250 से 17,300 का देखना है। और अपसाइड पे जो ये फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो एक इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट कर देगी कि यहाँ पे अब लोग हायर लेवल पे ट्रैप्ड है। जो बुलिश लोग थे वो हायर लेवल पे 17,800 17,600 के आसपास, अब बुल्स ट्रैप्ड है। तो आपको कहीं भी बाउंस आते हुए दिखेगा तो ये मत सोचेगा कि मार्केट बस वन वे निकल जाएगी। 17,800 एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है फॉर द कमिंग वीक। 17,800 का लेवल ऑन द हायर साइड वुड बी द रेजिस्टेंस, एंड 17,300 बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्स को होल्ड करने के लिए, वरना आपकी 17,000 तक निफ्टी में ओपन अप हो जाएगा लेवल। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ट जो दूसरा हमें डिस्कस करना है वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और जैसे कि यूएस बैंक्स में प्रेशर है तो इंडियन बैंक्स में भी प्रेशर था, और इंडियन बैंक्स में बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर दिखा क्योंकि यूएस में भी बैंकिंग न्यूज की वजह से एक ये न्यूज आई थी। तो अगर निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी में फ्राइडे को नीचे के लेवल से बाइंग आई है अच्छी, बट बैंक निफ्टी में ऐसा होते हुए नहीं दिखा। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक जो 40,000 वाला लेवल है वो होल्ड करना है। अगर 40,000 बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है उसके बाद आपकी 38,500 से 38,800 का लेवल ओपन अप होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि 40,000 का जो लेवल है वो होल्ड कर जाए। अगर वो होल्ड करता है तो आपके लिए जो मैक्सिमम अपसाइड जो दिखती है इन द कमिंग वीक वो हो सकता है 41,600 तक ही हो। ये जो रेंज है, बिकॉज हायर लेवल पे बुल्स ट्रैप्ड है बैंक निफ्टी में भी, 41,600 और नीचे की साइड पे बस 40,000 होल्ड करना है निफ्टी को। एंड अगर वो लेवल होल्ड करता है नीचे की साइड पे 40,000 का, सो दैट विल बी अ गुड साइन। यहाँ से अभी 400 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स का अभी भी नीचे की डाउन साइड पे सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है 40,000 का राउंड लेवल, दैट विल बी गुड फॉर बैंक निफ्टी। अब इसके बाद हम अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो मेरे को नेक्स्ट वीक लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज यूएस में वो जो इवेंट हुआ है उसके लिए क्या उसके बाद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन मार्केट्स को जो मूवमेंट आएगा वो डिपेंडेंट ऑन यूएस होगा। जो भी यहाँ से यूएस में मूव आएगा वो ही यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में भी, क्योंकि इंडियन मार्केट्स भी हायर मूव दे रहे थे बिफोर द मूव लास्ट वीक। फिर यूएस मार्केट में जो डाउनफॉल आया उसकी वजह से इंडिया में भी आया। तो यूएस मार्केट जो भी मूव करती है उससे रिलेटेड हमारा इंडियन मार्केट्स का भी मूव रहेगा।
और यूएस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं बताऊंगा आपको देखने के लिए, वो है KBWB करके है, वो है वहां के बैंकिंग ETF। तो इसमें सारे बैंक्स है। तो अगर मैं इसका अगर आपको चार्ट दिखाऊं, तो इसके वीकली चार्ट्स में अभी जहां पे हम हैं 47.5 के आसपास, वहां पे एक सपोर्ट है, स्विंग सपोर्ट है, जहां से लास्ट टाइम भी हमें एक बाउंस आते हुए दिखा था। और ये 2022 अक्टूबर में हुआ था। तो 2022 अक्टूबर में इस लेवल के आसपास से एक बाउंस आया था। और अगर मैं यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ फ्राइडे को, इस कैंडल को हम बोलते हैं, जो ये फॉर्म हुई है फ्राइडे को इस चार्ट में, इसे हम बोलते हैं डोजी। तो डोजी होता है कि ना ही बुल्स को पता है क्या करना है, ना ही बेयर्स को पता है क्या करना है, कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। और ये जो वॉल्यूम है, ये मेरे को समझ में आती है कि जब इतना डाउन मूव आया है, ये जो डाउन मूव आया है इसमें, तो जब डाउन मूव के बाद ये इतनी बड़ी वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाती है, तो वो हमें देखना होता है कि क्या यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है वो ये अक्यूमुलेट कर रहे हैं क्या। क्योंकि वॉल्यूम एकदम से डाउन ट्रेंड में जंप करना एक साइन हो सकता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स हो सकता है अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो अगर इस चार्ट पे 47.50 का लेवल होल्ड करता है, तो वो जो सिचुएशन है यूएस में, वो एक देखेगा कि ये जो सिचुएशन थी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जहां पे बायर्स घुसते हुए दिखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल होल्ड करना नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग पे 47.5। अगर इसके नीचे जाता है तो देयर इज मोर पेन इन द मार्केट। अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ गुड वीक इन द स्टॉक मार्केट, और एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी आ सकता है मार्केट में। सो यूएस मार्केट जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। और जो S&P 500 है और डाउ जोन्स है और आपका नैस्डैक है, उन सब में अगर मैं देखूं तो सबसे कम इफेक्ट जो ये न्यूज़ का है वो नैस्डैक स्टॉक्स पे पड़ा है, क्योंकि वो टेक सेक्टर है। तो इस वजह से नैस्डैक में इतनी वीकनेस नहीं है जितनी और सारे इंडेक्सेस में है। तो ये मेरे को यूएस मार्केट में आपको डिस्कस बताना था। और दूसरी चीज़ एक और जो मेरे को इंडियन मार्केट में दिखानी है, जो फ्राइडे को एक चीज़ हुई जो हमें कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है, वो है इंडिया का जो मिड कैप इंडेक्स है उसका चार्ट देखना हमें कि वहां पे क्या हुआ। सो अगर आप देखें तो लास्ट वीक हमें दिखा हायर लेवल से सेलिंग जरूर आई, तो यहाँ से नीचे का मूव आया, ठीक है। और ये करीब पहले भी रेजिस्टेंस थी इस लेवल के आसपास। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज फ्राइडे को हुई कि मार्केट अगर इतनी वीक थी यूएस की और इंडियन मार्केट में भी इफेक्ट दिख रहा था, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये नीचे के लेवल से जो बाइंग आई है, ये एक थोड़ी पॉजिटिव चीज दिखती है कि नीचे के लेवल पे बायर्स हैं। तो अगर इस लेवल को हम इन द कमिंग वीक जो 30,500 का लेवल है वो होल्ड करते हैं, तो हो सकता है कि बुल्स अभी भी बुल्स के हाथ में ही है मार्केट, एंड अभी मार्केट इज वेल प्लेस्ड फॉर मोर अपसाइड। तो ये हम चीज को नोटिस करना होगा, एंड ये चीज हम इन द फॉलोइंग वीक देखेंगे कि क्या ये 30,500 का लेवल होल्ड होता है या नहीं। और अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूं फॉर द कमिंग वीक, सो इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है बिकॉज एक बहुत मेजर इवेंट्स फॉर द कमिंग वीक है। आपका मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जिसमें हमारी फोरकास्ट है कि इंडिया का फरवरी में इन्फ्लेशन 6.35 पे आएगा। सो उसका मार्केट में आपको इफेक्ट आते हुए दिखेगा। और दूसरा जो बहुत बड़ा इवेंट है, फरवरी का यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा ट्यूसडे को। सो अपनी पोजीशंस आप थोड़ी लाइट रखिएगा और इस चीज को कंसिडर जरूर करिएगा कि उसके बाद हो सकता है एक बड़ा मूव यूएस में भी आते हुए दिखे। और वहां पे फोरकास्ट है कि 6% आएगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर 6% के कहीं भी नीचे आते हुए दिखा, तो वहां पे एक वो पॉजिटिव साइन होगा फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर 6% के नीचे आता है वो डेटा, और फिर एक मार्केट में रैली आ सकती है, बिकॉज इसके बाद फिर नेक्स्ट बड़ा इवेंट है फेड की पॉलिसी मीटिंग एंड ऑफ दिस मंथ में। सो इस इवेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि वहाँ पे हम क्या डिसीजन लेते हुए दिखती है फेड। और अगर 6% से ऊपर आता है तो वो नेगेटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए, और वो फिर वहाँ पे से आप देख सकते हैं एक सेल ऑफ भी आ सकता है। तो ये जो इवेंट्स हैं दो, इसको ज़रूर देख के रखिएगा। And agar if you like this video, do hit the like button and also share this video with as many people as you can, and do subscribe to the channel. Thank you. See you in the upcoming videos.